पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से ही खबरों के केंद्र में रहती है, लेकिन आज जो खबर सामने आ रही है उसने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। एक ऐसी वारदात जिसने चुनाव के ठीक बाद सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक रंजिशों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए अभी जुम्मा 2 दिन ही बीते थे कि एक कद्दावर नेता के सबसे भरोसेमंद साथी की सरेआम हत्या कर दी गई। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ के बारे में, जिनकी हत्या ने बंगाल की सियासत में एक नया और हिंसक मोड़ ला दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल और आपके साथ मैं स्मित तिवारी। चंद्रनाथ रथ केवल एक पर्सनल असिस्टेंट नहीं थे, बल्कि बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के सबसे करीबी और उनके साए की तरह थे। 41 साल के चंद्रनाथ मूल रूप से पूर्वी मिदनापुर के चंडीपुर इलाके के रहने वाले थे। वो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होनहार थे और अनुशासन उनके जीवन का हिस्सा था। उन्होंने अपने काबिलियत के दम पर भारतीय वायुसेना ज्वाइन की थी और कई सालों तक देश की रक्षा की, लेकिन बाद में उन्होंने वायुसेना से वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी वीआरएस ले लिया और शुवेंदु अधिकारी के साथ जुड़ गए। साल 2020 में जब शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, तब भी चंद्रनाथ ने उनका साथ नहीं छोड़ा। वो शुवेंदु के हर शेड्यूल, उनकी रैलियों और उनके पूरे इलेक्शन कैंपेन की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे। अगर चंद्रनाथ के परिवार की बात करें तो उनके घर की स्थिति इस वक्त बहुत ही मार्मिक है। चंद्रनाथ के पिता का कुछ समय पहले ही निधन हो गया था और उनके परिवार में उनकी 69 वर्षीय बुजुर्ग मां हसीरानी रथ है, जो इस घटना के बाद से गहरे सदमे में है और कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। चंद्रनाथ के साथ उनका एक छोटा भाई और उनका परिवार भी है। उनका परिवार पहले से ही सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहा है और एक समय पर उनका परिवार टीएमसी से भी जुड़ा हुआ था, लेकिन शुवेंदु अधिकारी के प्रति अटूट निष्ठा के कारण पूरा परिवार बीजेपी के साथ खड़ा हो गया था। काम की वजह से चंद्रनाथ मध्यग्राम के एक फ्लैट में अकेले रह रहे थे ताकि वो शुवेंदु अधिकारी के कार्य को सुचारू रूप से मैनेज कर सकें। ये खौफनाक वारदात 6 मई 2026 की देर रात उत्तर 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम में हुई। पुलिस के मुताबिक चंद्रनाथ जब अपने घर से लौट रहे थे, तब हमलावरों ने एक सफेद रंग की कार से उनका पीछा किया। ये पूरी तरह से एक सोची समझी साजिश थी। हमलावरों ने उन्हें घेर कर उन पर कई राउंड फायरिंग की। स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें पास के डाइवर्सिटी नर्सिंग होम भेजा, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थी कि उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। शुवेंदु अधिकारी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे एक प्लान्ड मर्डर बताया है। उन्होंने कहा कि डीजीपी ने भी स्वीकार किया है कि 2-3 दिनों तक उनकी रेकी की गई थी, यानी हमलावरों को उनकी हर मूवमेंट की खबर थी। फिलहाल पुलिस इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और हमलावरों की तलाश जारी है। बीजेपी ने इस हत्या का सीधा आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया है, जिससे बंगाल में राजनीतिक तनाव चरम पर पहुंच गया है। एक पूर्व वायुसेना कर्मी जिसने देश की सेवा की, उसकी इस तरह हत्या होना पूरे समाज के लिए एक चिंता का विषय है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा कभी रुकेगी? क्या चंद्रनाथ के बुजुर्ग मां और उनके परिवार को न्याय मिल पाएगा? लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।